गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रभासकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे विकुदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को बार बार बर मांगो हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है, एक बार नारद जी भगवान जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, आज से 5200 वर्ष पूर्व पहले, उसके बाद नारद जी विचरण करते हुए उन्होंने विचार किया कि धरती बहुत पवित्र है, क्योंकि यहाँ भगवान अवतार लेते हैं। तब उन्होंने सर्वोक्त लोक समझकर पृथ्वी पर विचरण करने के लिए यहाँ पाए। वहाँ पे पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु, बंद आदि इधर उधर बहुत सी जगह पर गए, कहीं उनको शांति नहीं मिला। हर जगह कलयुग का बोलबाला हो गया था। तीर्थ में तीर्थ नहीं रहा, तीर्थ का महत्व खत्म रह गया, लोगों के अंदर सत्य खत्म हो गया है, झूठ, कपट, चोरी, हिंसा इत्यादि उत्पन्न हो गया है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। वो घूमते घूमते विचरण करते 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 वृंदावन में जब आए तो उन्होंने एक युक्ति को देखा। वो युक्ति वो आवाज़ दिया, भव भव साधो तदंतरिक्षा, हे साधु रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी उन्होंने रुका और उनके पास गए तो वो देखे क्या, एक जवान बैठी हुई है, उनके 2 पुत्र हैं, 2 बूढ़े से लड़के जो है उनके गोद में सोए हुए। नारायण ने प्रश्न किया, हे युक्ति, ये आप कौन हो? ये दोनों बूढ़े जो बच्चे पड़े हैं, शरीर तो युवा है लेकिन का बाल पका हुआ है, जर्जर के समान दिख रहे। तब युक्ति ने कहा, हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ, भगवान के परम प्रिय मैं भक्ति देवी हूँ। मेरे ये जो बूढ़े बच्चे हैं, एक ज्ञान एक वैराग्य है। मैं दरबीर देश से उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में कुछ बड़ी हुई, गुजरात में मुझे पाखंड ने, वहाँ गुजरात के लोगों ने जो पाखंड प्रसार करके मुझे बर्बाद कर दिया, बुढ़ापा कर दिया। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई यहाँ पर तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हैं। इसका कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो गया। तब नारद जी कहते, हे भक्ति महारानी, इस कलिकाल में, इस धराधाम में, वृंदावन धाम में केवल भक्ति का ही बोलबाला है। यहाँ पर ज्ञान वैराग की कोई कार्य नहीं है। इसलिए तुम जवान हो गई हो और ये तुम्हारे बच्चे बूढ़े हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग का कोई लेने वाला नहीं। बताओ तुम्हारा दुख का कारण कैसे निवारण होगा? भक्ति महारानी ने भी प्रार्थना किया, हे नारद जी, आपके ही शिष्य जो भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को प्रकट करके इस धराधाम में जगत का उद्धार किया, आप ही के एक छोटा सा भक्त शिष्य ध्रुव जी, जो 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की तपस्या करके ध्रुव लोक को प्राप्त किया, मेरा भी उद्धार करिए कि ये मैं हमारे छोटे छोटे जो बूढ़े से बच्चे हैं इसका उद्धार। तो उसी समय नारद जी ने गीता का उपदेश पाठ मोहर मोहर पाठ किया, कान में बोले, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो जगो उठो जगो। एक गीता के पाठ सुना से थोड़ा सा सचेत होते हैं, उठते हैं, फिर सो जाते हैं। वेद अनेक पुराण की संहिता कथा सुनाई, कुछ भी उनका कुछ नहीं हुआ, ज्ञान वैराग को अचेत पड़े रहे। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई
चिंता का मन ही मन भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी हुआ, हे नारद तुम सत्संग करो, सत्य करो, सत्य संग करो। तो नारद जी को यही सुनाई दिया आकाशवाणी के द्वारा, तुम सत्य की संग करो। तो नारद जी तो आकाशवाणी शांत हो गया। नारद जी को समझ नहीं आया मैं किसका संग करूं, किसका सत्संग करूं। मैंने गीता का पूरा सार पहना सुना दिया, अनेक वेदों का सार सुनाया। तो नारद जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अब जो है पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे, जगह जगह जो जहाँ जहाँ साधु समाज थे सब उन्होंने ऐसी बताया कि आकाशवाणी हुआ, ऐसा कहने को कहा, ज्ञान वैराग बुढ़े पड़े हैं, उनको जगाना है, सचेत करना है, जवान बनाना है। कोई जो है डर के मारे मौन हो जाते साधु कि मुझे कुछ जब बोलना ना पड़े, इसलिए मैं मौन धारण किया हूँ। कोई नारद जी सुन के ऐसे आते हो छुप जाते। ऐसे करते करते पूरा धरती विचरण करने लगे, कहीं उनको जवाब उत्तर सही नहीं मिला। तो मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं हिमालय पे पर्वत पर जाऊंगा, तपस्या करूंगा भगवान का। तब उसी समय सनकादि ऋषियों का मुलाकात हुआ, जो 4 ऋषि कुमार है, सनत नंदन सनत कुमार, जो भगवान के दिन रात हरि शरणम का नाम जप करते रहते। हम भगवान ही हमारे रक्षक। उनसे जब बतलाव हुआ, नारद जी ने पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसी घटना है, ऐसे आकाशवाणी हुआ। तब सनकादि ऋषियों ने संतावना देते हुए कहा, हे नारद जी, ये श्रीमद् भागवत कथा का ही पुराण का वर्णन कीजिए, इसी से ज्ञान वैराग सुचित होंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार, मैंने वेदों का सार, गीता, अनेक चीज उनको कान सुनाए, फिर भी वो जगे नहीं, तो श्रीमद् भागवत कथा से कैसे जग जाएंगे। तब उन्होंने कहा, हे नारद जी, आप ही ने भगवान के द्वारा 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोक में कथा सुनाया, और नारद जी ने ही वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुनाए, जो 18 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद बना के श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया। ये सब आप जानते हैं, फिर भी आप मोहित हो गए। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए, भक्ति ज्ञान वैराग सब स्वस्थ हो जाए। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके बढ़कर कौन है इस जगत में, जो श्रीमद् भागवत कथा का उत्तम वक्ता बने। आपसे बढ़कर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप ही कथा को आरंभ कर सुनाए। तो हरिद्वार के क्षेत्र में आनंद घाट पे सनकादि ऋषियों ने जो है वेद व्यास के रूप में बैठे, और नारद जी ने कथा का आरंभ किया। उस समय भृगु ऋषि ने जगह जगह जा जाकर जबरदस्ती सबको पकड़ पकड़ के लाते, चलो श्रीमद् भागवत कथा का गान हो रहा है, अपना कल्याण करो, चलो कथा हो रहा है। तमाम ऋषियों ने सब एकत्र हो गए हरिद्वार के क्षेत्र पे आनंद घाट पर, और सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाया। उसी समय कथा का जब विश्राम हुआ तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। आगे कथा कल महात्मा सुनाएंगे, कथा श्रवण करने से क्या लाभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विशुरपत्यायितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथं गोकुलं प्रभो, तात्र महर्षि देवानां पिता भक्तवत्सलः। गोविंद हरे राधे गोपाल हरे